प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से सब सुनने वालों को जय मसीह की शांति शालोम। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो फिर से परमेश्वर के वचन लेकर आपके सन्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ मौका के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज हम देखेंगे जो पार्ट 6 है। आज हमारा फादर इन हेवन सीरीज का पार्ट 6 है आज। तो हम पिछले हफ्ते देखा हुआ था आपके राज आए आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हम जाएंगे फिर से मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय उसके 9 से लेकर 13वां आयत तक हम पढ़ेंगे। अर्थात तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ए हमारा पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपके राज आए, आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है। आमीन आमीन आमीन। तो हम आज देखेंगे उसका 11 आयत हम देखेंगे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखो, हमने प्रार्थना में पहले आयत से 9 आयत से लेकर हमने देखा है कि ये मेरा 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 प्रार्थना नहीं है, इसमें हमारी है, सभी का ही है कि एक का रोटी नहीं, हमारी दिन भर की रोटी हमें दे। देखो, इसमें एक बहुत 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 सुंदर सुंदर बात इसके अंदर छुपा हुआ है कि हमारे दिन भर की रोटी, हमारा प्रार्थना और यीशु ने सिखाया हुआ प्रार्थना में जब इस वाक्य जब पढ़ेंगे बहुत फ़र्क है। जैसे आसमान और धरती इतना दूर है उतना फ़र्क है हमारा प्रार्थना में। हम किस बात के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु, अगले साल मेरे बच्चे मतलब +2 के बाद उन्होंने कोर्स लेना है, प्रभु कौन सा कॉलेज में एडमिशन उसका पैसा दे दे परमेश्वर। प्रभु, मेरा घर बना रहे कल, प्रभु उसी के लिए दे परमेश्वर। सारे कुछ कल की बात है, कल 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 परसों, अगले साल, अगले ईयर, अगले है, वो है, ये है, सब कुछ। मतलब जो परमेश्वर ने सिखाया हुआ प्रार्थना आज के लिए है, हम प्रार्थना करते हैं कल के लिए है। क्या है? देखो, यीशु के प्रार्थना सिंपल रीति से बता रहे, हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे। यीशु हमसे इतना चाहते हैं कि हम कुछ ना बहुत कुछ कमाने वाला मत बने, हम दिन भर की रोटी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करें। इसका पीछे एक और मतलब है कि रोज हम परमेश्वर से ही डिपेंड होकर जीने के लिए ये प्रार्थना हमें सिखा देते हैं। ये नहीं कि हम पूछेंगे यार, जो जिसका पास है खाना, जिसके पास अमीर बंदा है उनके पास है, जो नॉर्मल सा बंदा का भी साथ पास रोज का खाना है, कि फिर हम क्यों प्रार्थना करना की ज़रूरत है? रोज का रोटी के लिए क्यों प्रार्थना करना? हमें तो है। भाई बहन, मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप कल कुछ हुआ, बाढ़ आया, सारे कुछ निकल जाएंगे, आप कहाँ से खाएंगे? आप अपने सब कुछ में आप भरोसा रखिए, आप अपने इसी में ताकत में, हाँ है मैं सब कुछ, मैं क्यों प्रार्थना करूँ सोचेंगे तो आज रात को एक अर्थ क्यों का आए तो क्या होंगे? सब कुछ नष्ट होंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे। इसलिए चाहे अमीर गरीब, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, सब पंडित, सब क्या करना है? रोज प्रार्थना करना, परमेश्वर हमें रोज की रोटी दे, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो आज के लिए प्रार्थना करो। अगर हम अपने ताकत में, अपने संपन्नता में, अपने अमीरता में हम भरोसा रखे तो भाई खत्म होने वाला है। देखो, बाढ़ आया था पिछले साल हमारे केरला में, आसाम, बिहार जगह पर बाढ़ जब आया, सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा था, किसी खाना भी नहीं था। क्या? अपने ऊपर भरोसा।
इसीलिए परमेश्वर कहता हूँ कि रोज की रोटी के लिए परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखो। भाई अगर कल आपको काम करने, तो आज आपको काम करने, तो परमेश्वर ने ही सफलता करना, आपके हाथ के कामों को परमेश्वर ने सफल करना, हम थोड़ी, हमसे नहीं होगा। बिना परमेश्वर की सहायता कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए 6 अध्याय इसका 31 से लेकर 33 में आयत तक हम पढ़ सकते हैं। देखो हम पढ़ेंगे, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाओगे ना, या क्या पियोगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु हम भी तुम्हें मिल ही जाएंगे। क्या कहते हैं, मैं क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये कौन सोचते हैं? अन्य जाति सोचते हैं। हमारा परमेश्वर को ये सब पता है, सब जानता है। तो आज की रोटी के लिए टेंशन ले लो ना, आज के रोटी के लिए प्रार्थना करो ना। उसके ऊपर के जो हम 26 से लेकर हम देखेंगे, तो आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बेचते हैं, ना काटते हैं, और ना खातों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनके खिलाते हैं। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? भाई इन सबसे अधिक मूल्य हूँ। और वस्त्र से लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलैमान भी अपने सारे वेशव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहना हुआ ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाते हैं, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएंगे? तो परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। पहले हम इनका देखो 34 में आयत में हम लिखा हुआ, अर्थात कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल के दिन अपनी चिंता आप कर लोगे। आज के लिए आज की दुख बहुत है। भाई बहन, मेरे प्रिय मित्रों, इससे मैं ज़्यादा कुछ बताने के लिए चाहते नहीं हूँ। आपको छोटी सी एक चिंता इस आयत में से आपको यही बात कहना चाहता हूँ, आप चिंता करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको ना इस दिन में थोड़े ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लंबी कर सकते हैं, ना छोटी कर सकते हैं। आप चिंता करने में कुछ भी नहीं होता है। भाई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, रोज़ का रोटी के लिए प्रार्थना करो, रोज़ के लिए प्रार्थना करो, रोज़ के रोटी के लिए। प्रभु मुझे आज परमेश्वर काम करने के लिए ताकत दे प्रभु, आज इधर जा परमेश्वर काम करने के लिए आज मुझे सहायता करे प्रभु। हमारा ताकत के ऊपर भरोसा कभी मत रखो। भजन संगीत में लिखा हुआ है, राजा लोग घोड़े पर और रथ के ऊपर भरोसा रखते हैं, फिर भी परमेश्वर को देखने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, क्योंकि विजय परमेश्वर का ही है, जय परमेश्वर का ही है, आखिरी जय परमेश्वर का है। तो हम किसके ऊपर भरोसा रखेंगे? परमेश्वर के ऊपर या अपने ऊपर? ये हमारा जो है इस दुनियादारी चीज़ों के ऊपर नहीं भाई, नहीं, गलत है। यीशु मसीह हमें सिखा रहे कि रोज का रोटी के लिए प्रार्थना, कल का चिंता ना करो, कल का चिंता कल करने दो, आज का चिंता, आज का दुख काफ़ी है। आज के लिए पहले परमेश्वर उनको राज का खोजियों में रहो, इस सब कुछ आपको मिल ही जाएंगे, परमेश्वर दे के जाएंगे भाई और बहन। इसका मतलब ये नहीं कि काम ना करो घर के अंदर बैठ के, पर नहीं, आज आप जो काम कर रहे हो उसका सफल करने के लिए परमेश्वर चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना करो रोज़ के काम के लिए, रोज़ का रोटी के लिए। कल का चिंता मत करो, पर अगले साल का टेंशन मत ले लो। परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखो, परमेश्वर से प्रार्थना मांगो, प्रभु आज मुझे सहायता करो, प्रभु आज का रोटी मुझे दे दे, रोज़ का रोटी मुझे दे दे प्रभु, इतना काफ़ी है मुझे। हम परदेशी हैं, हम जाने वाला है, हमारा देश ये नहीं है, हमारा देश ऊपर है। इसलिए हम इस संसार में, इस दुनिया में कुछ बड़ा कुछ करने के लिए सोचो मत, बस परमेश्वर के लिए जियो, अच्छा काम करो, रोज़ का रोटी के लिए प्रार्थना करो, इतना बहुत काफ़ी है। तो आज से लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो,
प्रभु आपको खिलाएंगे, रोज का रोटी परमेश्वर खिलाएंगे। भजन संगीता में लिखा है, और रोए हुए पक्षियों को और जानवरों को उसी का खाना खिलाते हैं, तो हमें कितना ज़्यादा खिलाएंगे। इधर लिखा हुआ है, जो रोज उठने वाला घास को परमेश्वर कितना अच्छा तरह से पहनाया हुआ है, तो हमें कितना ज़्यादा करेंगे। तो टेंशन में ना रहो, प्रभु हमारे लिए ज़रूर काम करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। तो रोज का रोटी के लिए प्रार्थना करो, रोज के लिए चिंता करो, आगे नहीं, परमेश्वर करते हैं सब कुछ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आ गया तो शेयर करो। वचन है, परमेश्वर का वचन है, तो शेयर करो ताकि बाकी भी इस वचन को सुनकर अच्छा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे जी सकते। आमीन। थैंक यू।